हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का पहले क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के हल। अगर आपने प्रश्नावली 1.1 नहीं देखी है तो आप मेरी पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। यानी जो हमें ये बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करने यानी एक्स के मान निकालने हैं, जो 2 मान आएंगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 इसलिए इसके 2 मान आएंगे। उसके मान निकालने हैं और हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8, इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए x² का गुणांक 1 है, यहाँ पर गुणा जो लास्ट में संख्या है इसका गुणा करेंगे 8 आएगा। अब हमें 8 का गुणनखंड निकालना है। 2 से जाएगा, 2 चौको 2 दूनी 2 एकम। अब जो ये गुणनखंड हमारे आ रहे हैं 3, इसका हमें ऐसा गुणा करना है कि गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये 2 आना चाहिए। तो अगर हम 2 दूनी 4 करें, 4 दूनी 8 करें, तो अगर हम 8 का गुणा में 1 करेंगे तो 8 तो आ जाएगा, लेकिन 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 नहीं आएगा। और अगर हम 2 दूनी 4 करें, 4 दूनी 8 यानी 4 दूनी 8 करें तो गुणा करने पर 8 आ रहा है और 4 माइनस 2 करने पर 2 आ रहा है। ये 2 आ रहा है घटाने पर, गुणा करने पर इतनी संख्याओं का 8 आ रहा है और जोड़ने घटाने पर 2 आ रहा है। तो हम ये 2 की जगह, ये 2 जो लिखा है इसकी जगह 4 माइनस 2 लिख देंगे। तो x² का x² रहेगा, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, 2 की जगह 4 माइनस 2 लिख देंगे। x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 8 की जगह 8। हम क्या करेंगे, माइनस का गुणा और x का गुणा, ब्रैकेट के अंदर माइनस का गुणा करेंगे, +4 में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा? -4 हो जाएगा। x का दोनों संख्या में गुणा करना, माइनस का भी करना है। तो इसमें 4 में गुणा करेंगे x का तो x, माइनस का -2 में करेंगे तो +2 और x का भी 2 में तो x, -8। अब हम क्या जोड़े बना लेंगे 2 के। अब देखेंगे इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है। इसमें से कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा मैं रफ्तार में लिख देता हूँ। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। हम इसको कॉमन निकालने के लिए, अगर आपको आ नहीं रहा तो मैं बेसिक से बताता हूँ थोड़ा। इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? x गुणा x, माइनस का माइनस, 4 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुणा 2, x का x, इतना होगा ये। अब प्लस है बीच में तो प्लस, 2 को तोड़ नहीं सकते, x गुणा में लिख देंगे इसलिए हम। माइनस का माइनस, 4 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2, 8 को तोड़ना यानी 8 के गुणनखंड निकालेंगे तो 3 बार 2 आएगा। ये दूसरा। अब हम इसमें देखेंगे, ये पहली लाइन के जो नीचे आ रहा है इसमें जोड़े किस किस के बना, माइनस की साइड ये और माइनस की साइड ये। इसमें से कॉमन चीज़ें क्या क्या आ रही हैं? देखो, एक तो x का जोड़ा बन रहा है और कोई से जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, और x यहाँ पर नहीं, इसलिए x ही। अंदर क्या बचा? x माइनस 2 दूनी 4, इतना हो गया। प्लस है बीच में तो प्लस। अब इसमें और माइनस की साइड इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा कॉमन, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। और अंदर क्या बचा? x बचा केवल, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही हमें यहाँ पर निकालना लेता है। तो हमने इसमें से क्या कॉमन निकाल लिया था? एक x निकाल लिया था, बचा था 1x माइनस 4 बचा था, फिर प्लस इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2, तो यहाँ पर x ही बचा, माइनस का माइनस, 2 इसमें से निकलेगा तो 4 बचेगा, भाग देंगे यानी 2 का 4 बचेगा। और हमारी ये दोनों सेम आने चाहिए। तो जो हमारा सेम आया है इसको हम एक बार लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है x से ब्रैकेट +2 है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो मान आए हैं इनको 0 के बराबर कर देंगे। ये ब्रैकेट को 1 को 0 के बराबर, दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर, x माइनस 4 को 0 के बराबर और x प्लस 2 को 0 के बराबर। आप बोलेंगे लाइन खींचनी जरूरी है, हाँ खींच सकते हैं अगर खींचनी है, या इसको अपने नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए हम जो भी संख्या रहेगी प्लस माइनस में गुणा भाग में, तो उसका इस साइड पक्षांतर कर देंगे। ये माइनस में है संख्या तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगी। तो एक x का मान हमारा ये आ गया है। दूसरा यहाँ पर प्लस में है x के साथ ये संख्या, तो इसको दूसरी साइड पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में चली जाएगी, चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। तो ये हमारे x का मान निकल आए, तो इनको हम शून्यक बोलते हैं। शून्यक हमारे क्या निकले हैं?
एक 4 निकला, कॉमा एक -2 निकला, तो ये हमारे शून्यक हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। हमने शून्यक ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें इनकी जांच करनी है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए हम जांच करने के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जांच करने से पहले हम ए और बी और सी के मान निकाल लेते हैं। इसमें से ए और बी और सी के मान निकालने, इसके लिए हम द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उससे तुलना करेंगे। द्विघात बहुपद ax² + bx + c से तुलना करने पर, तुलना कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तुलना, ये जो हमें बहुपद दिया था क्वेश्चन में, ये बहुपद, इसकी हम इससे तुलना करेंगे। तो तुलना करने के लिए मैं थोड़ा रफ में बताता हूँ, या यहीं पर बता देता हूँ, यहाँ पर रफ में ये लिखना मत इतना। तो ax² ये जो लिखा है ये पद होते हैं, प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस के साइड ये पद है हमारा, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है ना। और इसमें ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा, x² का पद है ये, इसमें ये x² का पद है। तो x² का पद और ये x² का पद ये बराबर हो जाएंगे, है ना। तो हम इसमें x से x हमारा कैंसिल हो रहा है, तो a का मान हमारा 1 आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, नहीं 1 है। दूसरा, अब ये x का पद है, ये x² का पद था, ये x का पद है, तो ये x का पद, x के पद x में गुणा में b है, तो ये bx बराबर, इसके बराबर में करेंगे, ये x का पद है, x का पद क्या है -2x, इसको बराबर में कर देंगे। अब इससे क्या कट रहा है, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर -2 आ जाएगा हमारा। अब बोलेंगे कैंसिल कैसे हो रहा है, ये गुणा में है ना x, तो यहाँ पर ये गुणा में है x, तो यहाँ पर ये भाग में चला जाएगा, तो ऊपर और नीचे से कट जाता है वैसे। तीसरा c का मान निकालने के लिए, ये c है, तीसरा पद है c, बराबर में करेंगे, तीसरा पद यहाँ पर क्या है -8, तो हम ये -8 लिख देंगे, तो c का मान हमारा -8 आ गया, इससे हमारे मान आ गए। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जांच करने के लिए। जांच, पहला है फॉर्मूला, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो हमें जांच करने में हमारे दोनों साइड बराबर आना चाहिए, ये होती ना जांच, ये साइड बराबर आए, ये साइड, तो ये फॉर्मूला है। हमें शून्यांक क्या दिए थे, हमारे निकले थे शून्यांक, ये हैं शून्यांक हमारे ये हैं 4, -2, ये दो शून्यांक, हमें इनका योगफल करना है, यानी जोड़ना है इन शून्यांकों को। तो हम 4 जोड़ना है, इसलिए जोड़ -2, इन दोनों को जोड़ेंगे, शून्यांकों का योगफल बोला है, तो दो शून्यांक उनको योग करेंगे, बराबर है तो बराबर। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे, b का मान पहले तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b का मान क्या है -2, तो ब्रैकेट -2 इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। a का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये हमें जरूरी लगाना है एरो करने से, क्योंकि बीच में बराबर है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 - 2 हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब हम 4 में से 2 जाएगा तो क्या 2 बचेगा, बराबर 2, यानी हमारा ये शून्यांकों का योगफल बराबर आ रहा है, तो इतना सही है। अब हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना है, दूसरा फॉर्मूला है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a, शून्यांकों का गुणनफल, जो शून्यांक दिए थे, जो दो शून्यांक थे, जैसे हमने यहाँ पर योगफल किया, ऐसे हम योग की जगह गुणा कर देंगे, मतलब प्लस की जगह गुणा इंटू कर देंगे, तो 4 गुणा दूसरा शून्यांक -2 बराबर है, इसलिए यहाँ पर बराबर, ये एरो कंडीशन जरूर लगाना है। c का मान रख देंगे और a का मान रख देंगे बटे, c का मान क्या है -8, a का मान 1, तो -8/1, यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर माइनस नहीं है, लेकिन c का मान है -8, इसलिए माइनस लगा। अब इसको अगले स्टेप में 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा, एक माइनस है तो एक माइनस लग जाएगा, अब ये माइनस का 8 ये रहेगा, एक से कोई मतलब नहीं रहता बटे में, तो ये हमारी दूसरी जांच हो गई, इतना ही हमारा आंसर हो गया। ये और ये, इसके 3 तरह के आंसर हैं, एक बार तो हमें शून्यांक निकालने हैं और दूसरी हमें इसकी जांच करनी है।
जांच तो ये शून्यंकों का योगफल से शून्यंकों का गुणनफल से।